अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स गाइस, यू आर वाचिंग प्रोग्राम बहरिया के रंग आतिफ भट्टी के संग। स्पोर्ट्स सिटी विलास जैसा कि आपको नज़र आ रहे होंगे, प्रीसन 35 स्पोर्ट्स सिटी विलास जो हैं गाइस, ये 350 के यार्ड पे मुश्तमिल ये विलास हैं, 4 बेड अकोमोडेशन के साथ विद अटैच वॉशरूम्स। इसका जो है वो हम आपको स्ट्रीट टूर प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी चैनल पे डिफरेंट वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन इन विलास के हवाले से मैं अपडेट करता रहता हूँ। आज उसी मकसद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये विलास अभी करंट मार्केट वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ ग्रे स्ट्रक्चर विलास भी मौजूद हैं जो कि आपको मिनिमम 2 करोड़ 45 लाख रुपए में विदाउट की ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलता है। अगर आप विद की बात करते हैं तो विद की मिनिमम ये विला आपको इस वक्त 275 में मिलता है, और मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो 3 करोड़ 50 लाख रुपए के विलास इसमें मौजूद हैं। अब ये प्राइस कितना जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंट लोकेशंस मैटर करती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज मैटर करती हैं। डेट्स वाई प्राइसेस में इतना वो डिफरेंस आ रहा है। इन विलास के हवाले से आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मेरी राइट साइड पे अभी जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये रोड 2A है। रोड 2A पे डिफरेंट स्ट्रीट्स आती हैं। अभी आपको नज़र आ रही होगी मेरी राइट साइड पे स्ट्रीट नंबर 7 है, 6 है, 5 है, ऑनवर्ड 4 है, 3 है। तो आज इंशाल्लाह गपशप भी करते हैं और इसके अलावा जो है विज़िट भी इसका करते हैं हम लोग। प्रॉपर एक वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। कैमरे से आप लोग देखते रहेंगे कि यहाँ पे अगर लोग रह रहे हैं इतनी लग्जरी विलास के अंदर तो उनका लाइफस्टाइल कैसा है, सिक्योरिटी इश्यूज़ कैसे हैं। मेरे साथ ज्वाइन किया है मुझे आज मुश्ताक भाई ने, जो कि हमारे जो कह लें कि कुलीग हैं। ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन बहरिया टाउन विलास, बहरिया होम्स। गाइस यू कैन कोऑर्डिनेट विद हिम। बहुत अच्छा जो है प्रॉपर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। रोड 3 पे हम लोग कुछ विलास आपको दिखाना चाहेंगे। मेरे साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो है मुश्ताक भाई मौजूद हैं, तो ये क्यूरीज करेंगे, मैं उनके आंसर्स करूँगा। आई थिंक आपके लिए वो बहुत मीनिंगफुल साबित होंगे। तो सो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। जी मुश्ताक भाई स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अच्छा आतिफ भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी के अंदर भी काफ़ी जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। विलास की अकोमोडेशन के बारे में मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूँगा कि कितने बेड अकोमोडेशन है यहाँ पे, या अंदर जो है वो किस तरह का स्टाइल है? अच्छा मुश्ताक भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, अगर आप स्पोर्ट्स सिटी विलास या ओवरऑल विलास की बात करते हैं तो बहरिया के अंदर एक पॉलिसी है, एक ट्रेंड है जिसको मैं डिफरेंट वीडियो में जो है वो डिस्कस करता रहता हूँ कि बहरिया के अंदर जो बहरिया होम्स हैं, जो बहरिया ने अपने विलास बना के दिए हुए हैं, ठीक है, उन विलास का कॉन्सेप्ट ये है कि ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी जो है वो आपको अलाउ की जाती है, बहरिया बना के देता है। तो यही सारा सिस्टम है। बाकी ये आपको सामने कार पोर्च वगैरह भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आके ये पोर्च दिखाने का मकसद ये है कि जिन लोगों के ऑलरेडी यहाँ पे विलास हैं, ओवरसीज़ हैं, या जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कार पोर्च इसका काफ़ी वाइड है। मतलब आप पूरी गाड़ी, अगर बड़ी गाड़ी भी लगाते हैं तो वो पोर्च के अंदर आती है। ये सामने कुछ गाड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी। जिस तरह आपने फैमिलीज़ की बात की और अकोमोडेशन की, तो अकोमोडेशन इसमें मुश्ताक भाई 4 बेड है विद अटैच वॉशरूम्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा इसमें किचन की 2 टाइप्स हैं, क्लीन किचन अलग से है, डर्टी किचन अलग से है। और इसके अलावा ये गार्डनिंग, प्लांटेशन, ये सारी चीज़ें बहरिया आपको करके देता है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी चीज़ें हैं इट्स अप टू यू, वो आप लोग अपने बिहाफ पे कुछ भी कर सकते हैं। बहरिया जिस तरह नॉर्मल हर बंदे को डिज़ाइन करके देता है वो आपको भी करके देगा। और जैसा हमने पहले एक विज़िट किया था प्रीसन 31 वाले का, उसमें उन्होंने जो ड्राइंग था उसके बीच में सेपरेशन के लिए कोई अपनी तरफ से बैरियर ने नहीं लगाई हुई थी, और आपने कहा था यहाँ पे अगर आप सेपरेशन अलहदा कर सकते हैं तो वुडन चीज़ कोई लगा के सेपरेशन अलहदा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ उसी तरह से ही है? जी मुश्ताक भाई, देखें ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। बाहर से आपने एलिवेशन जो है वो सेम रखनी है, उसमें आप चेंजिंग्स नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपने अपना विला परचेज़ किया है
और आप उसमें कोई चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं तो वो आप अंदर से जो मर्ज़ी चेंजिंग करें, आप अपने रूम्स में पार्टीशंस करें, आप उसमें लकड़ी का जो भी काम करवाएं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी चीज़ है, आप घर के अंदर जो कुछ मर्ज़ी करें। और मेरे जो एक्सपीरियंस में ये आया है कि जो यंग जनरेशन है वो तो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहती है, बट उनके जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे समझ लें स्केर्ड हैं, या ऐसे कह रहे हैं कि नहीं अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई फैमिलीज़ नहीं है, कोई सहूलियात नहीं है। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें, उनका इस तरह से रिएक्ट करना अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। लोग किस चीज़ से डर रहे हैं कि मेन गेट से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है मुश्ताक भाई, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए कि करंट सिचुएशन को आप देखें तो उसमें यह है कि मेन गेट से डिस्टेंस नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप मेन जना एवेन्यू पे ट्रैवल करते हैं तो मेन जना एवेन्यू ऐसा एवेन्यू है कि पूरे पाकिस्तान में इतनी चौड़ाई का कोई रोड नहीं है। बिल्कुल 400 फीट का चौड़ा रोड है। वाकई पाकिस्तान में तो ऐसा रोड कहीं पे भी नहीं है। और ठीक इसके इश्यूज़ बाकी ये है कि यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जा सकता है विला, या फिर उसके लिए रेजिडेंस के लिए भी लिया जा सकता है। देखें मुश्ताक भाई, ये विलास ऐसे हैं कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत देखा जाए तो इन विलास की प्राइसेस जो हैं वो आपको 5 करोड़ तक नज़र आएंगे फ्यूचर में। बिल्कुल मेरे भी ऐसे नज़र आ रहा है कि तकरीबन 3 मंथ के अंदर अंदर इसके तकरीबन 40 लाख तक जो है वो इंक्रीमेंट हो गया है। तो इन फ्यूचर 2 साल तक तकरीबन जैसे आप कह रहे हैं 3 से 4 करोड़ तक तो इजीली ये अप्रोच कर जाएंगे। जी ऐसा ही है मुश्ताक भाई। और व्यूवर्स, इसकी जो मस्जिद है वो एज सोन एज़ पॉसिबल ऑपरेशन कर दी जाएगी। फिनिशिंग जॉब इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। माइनर से काम रहते हैं इसमें। ऑपरेशन तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, लेकिन एक इफ्तिताही तकरीब होती है बहरिया के अंदर हर मस्जिद की, वो एज सोन एज़ पॉसिबल इसकी हो जाएगी ऑपरेशनल या ऑलमोस्ट हो चुकी है। मुश्ताक भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आज से कोई देखा जाए तकरीबन कोई 4 माह पहले तो इनकी प्राइसेस आज की निस्बत 30 से 40 लाख रुपए कम थी, लेकिन अभी की जो प्राइसेस हैं वो उनमें इंक्रीमेंट जो आपको देखने को मिलता है वो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 30 से 40 लाख रुपए का जो आपको डिफरेंस है प्राइस में वो देखने को मिलता है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि एज एंड यूज़र रहायशी पर्पस के तौर पे यहाँ पे आके रहायश इख्तियार करना कैसा है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। तो मुश्ताक भाई इस चीज़ के बारे में मेरा जो आपको कमेंट है वो यही है कि जी देखें, हर बंदा ख्वाहिश करता है इस तरह का लाइफस्टाइल आके इंजॉय करने का, यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने का। अगर आप कराची के एनवायरनमेंट को इस एनवायरनमेंट से कंपैरिजन करें, नो डाउट कराची में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन बहरिया के एक अपना लेवल है, एक अपना स्केल है, एक अपनी वर्थ है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो यहाँ पे भी लोग जो है वो इस चीज़ का इजहार करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं यहाँ पे आके रहने का। तो एंड यूज़र को तो मैं वेलकम कहूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग, जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डरते क्यों हैं जी, मेन गेट से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जो लोग इस चीज़ को देखते हैं डिस्टेंस को, कि फ्यूचर में स्पोर्ट्स सिटी से आपको एक और गेट मिलेगा। अभी तो बहरिया के 3 गेट है ना ऑपरेशनल, आपको फ्यूचर में 8 गेट मिलेंगे। तो ये डिस्टेंस आपका सारा कवर हो जाएगा। अब फ्यूचर में जो लोग नूरियाबाद की तरफ से आ रहे हैं वो बहरिया 2 जब लॉन्च होगा, या जिस तरह प्रेजेंट 45 पे जिसी तरह डेवलपमेंट अगर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये सीन होगा कि आप लोग वहाँ से इन हो सकते हैं। जो लोग कराची सिटी से आ रहे हैं वो बकई यूनिवर्सिटी के पास से सुपर हाईवे से वहाँ पे इन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली मैं बताना चाह रहा था डिस्टेंस के हवाले से। अब फर्दर हम लोग बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे बुरा नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम लोग अपनी ही वीडियो में, जिस तरह आप भी और मैं भी इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ पे 30 से 40 लाख रुपए का जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है, तो यही वो सारी चीज़ें हैं। क्यों इतनी प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, इस चीज़ पे आ जाते हैं। अब मुश्ताक भाई ये प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, इसकी सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ वाली जगहें हैं। जिस तरह अभी कैमरे में लुकमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कैमरामैन लुकमान भाई जूम करके दिखाइएगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि सामने यहाँ से आपको रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का अच्छा खासा व्यू मिल रहा है, ठीक है।
ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर लेते हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ पे आपको ये क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलता है, वहाँ की प्राइसेस ऑटोमेटिकली उस जगह की जो हैं वो बूस्ट करती हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको एफएल टावर का व्यू मिलता है, ठीक है। उस साइड पे भी मैं आपको लेके चलूँगा। इस पे पहले भी जिस तरह मुश्ताक भाई मैंने तो काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन कस्टमर्स का ये था कि जी हमें बैक साइड वाले विलास भी दिखाए जाएं, तो अब यहाँ से मैं लेके चलता हूँ आपको। जो बैक साइड के विलास हैं मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये अभी मेरे सामने स्ट्रीट नंबर 13 है और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो स्टेडियम है इसकी सराउंडिंग में, जिसकी वजह से प्राइसेस बूस्ट हुई हैं और मज़ीद भी होती रहेंगी। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी है कि 5 करोड़ तक इनकी वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल ज़रूर जाएगी। जो लोग आज मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आने वाले एक साल में 2022 के एंड तक देखिएगा, आपको ये इंक्रीमेंट यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। अगर जो लोग उस वक्त मेरी ये वीडियो देखेंगे उनको रियलाइज़ होगा कि वाकई ही जो स्टेटमेंट दी गई थी वो सही थी। तो अच्छा, इसमें हम एक बात करते हैं, जब विले को हम कोट करवाते हैं तो ब्रांड न्यू विद की बात करते हैं, और एक हम बोलते हैं ग्रे स्ट्रक्चर है। जैसे अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि ग्रे स्ट्रक्चर में आपको तकरीबन 2 करोड़ 42 लाख तक मिल जाएगा, और ब्रांड न्यू विद की के साथ आपको 2 करोड़ 70, 75, 80, 85 तक मिलेगा। इसमें ब्रांड न्यू में और ग्रे स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है और कितना एक फ़र्क होना चाहिए प्राइसेस में भी? मुश्ताक भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका। ग्रे स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने ग्रे स्ट्रक्चर ले लिया है और उसके बाद आपको मज़ीद कोई और उसमें पैसे देने पड़ेंगे बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स सपोज आपने 2 करोड़ 45 लाख रुपए में एक ग्रे स्ट्रक्चर विला अगर परचेज़ किया है, तो उसमें बहरिया की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सही। आपने जब ग्रे स्ट्रक्चर विला परचेज़ करना है तो वो बहरिया की हेडेक है, बहरिया उन्हीं पैसों में आपको रेडी करके देगा। सही। 2 करोड़ 45 में जब वो रेडी हो जाएगा, बहरिया आपको लेटर देगा पोजेसन का, तब आपने इसके पोजेसन के पैसे पे करने हैं, जो कि तकरीबन अराउंड कोई 11.5 के करीब अमाउंट बनती है, ठीक है। अगर रोड का विला है तो उसमें कैटेगरी भी लग जाती है रोड की, ठीक है। तो आपने वो देने हैं। इसके अलावा विद की का अगर हम कंसेप्चुअल उस चीज़ को देख लें तो ये ग्रे स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये सारे अभी ग्रे स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये बहरिया आपको खुद ही रेडी करके देगा। अब जो विद की वाले विलास हैं वो बिल्कुल रेडी विलास हैं, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पे आपको येलो कलर की डीपीस नज़र आ रही हैं, इट्स मीन के लोगों ने पोजेसन लिया हुआ है। सही। अब इनकी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है, फर्दर इन पे फिनिशिंग जॉब होनी है, लेकिन बहरिया ने इनको लेटर दे दिया जी कि आपका विला उसका पोजेसन हम दे देंगे आपको, पोजेसन के लिए रेडी है, ठीक है। अब लोगों ने वहाँ पे पोजेसन अप्लाई कर दिया हुआ है, जिन जिन हाउसेस के आगे आपको ये डीपीस नज़र आएंगे, इट्स मीन के उन लोगों ने पोजेसन अप्लाई कर दिया हुआ है। हाँ, अगर जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो कोशिश करें कि अगर तुमका बजट कम है वो विदाउट की वाला विला परचेज़ करें, ठीक है। उसमें अच्छा खासा मार्जिन आप ले सकते हैं। जो लोग रेडी टू मूव लेते हैं वो रेडी टू मूव जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू को तरजीह दें। ब्रांड न्यू को तरजीह क्यों दें? उसकी रीज़न ये है कि आपने डेफिनेटली अगर खुद नहीं रहना, उसको रेंट आउट करना है, तो रेंट आउट करने के लिए भी आगे से जो लोग हैं वो डिमांड करेंगे कि जी लेट्स सपोज मैं ही हूँ, अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। सही। मैंने जब 65,000 रुपया रेंट पे करना है तो मैं इस चीज़ को तरजीह दूंगा जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट उस चीज़ पे करें जिसका आपको बेनिफिट भी हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मुश्ताक भाई मैं और भी बताना चाहूँगा कि इन विलास को प्रेफर क्यों करता हूँ मैं, उसकी रीज़न है। अच्छा। अगर इन विलास को आप कंपैरिजन करते हैं बहरिया के अंदर ऑलरेडी जो बहरिया होम्स विलास बने हुए हैं, उनकी रूफ के ऊपर, छत के ऊपर लीकेज के लिए कोई इतना अच्छा वर्क नहीं किया गया था। अच्छा। ठीक है। सिंपल एक कह लें कि वो सीमेंट का माया टाइप बना के उसको बिछा के ऊपर से उसको वाइपर वगैरह से उन लोगों ने लेवल कर दिया। ठीक है। वो जब बारिशें वगैरह होती हैं या कराची का आपको टेम्परेचर का पता है कि जब गर्मियाँ यहाँ पे होती हैं तो अच्छा खासा जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, तो वो ऊपर से फटना शुरू हो जाता है सीमेंट। जब बारिश पड़ती है तो वो जाहिर सी बात है, नीचे तो लेंटर है ना। बिल्कुल। ठीक है। अब उसमें से पानी जो है वो सिमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। वो चीज़ें नुकसान करती हैं। अब इसमें उन्होंने क्या किया है इन विलास के अंदर,
इन्होंने स्पेशल ऊपर पहले मट्टी बिछाई, आपका लेंटर अगर डल चुका है, टॉप वाली छत की बात कर रहा हूँ, सही। उसके ऊपर उन्होंने मट्टी बिछाई। मट्टी बिछाने के बाद उन लोगों ने उसके ऊपर क्या किया, मट्टी बिछाने के बाद उन लोगों ने उसके ऊपर टाइल्स लगाई। उस चीज़ का आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी सेफ्टी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, एक चीज़ की होता है ना ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाना, वो इंक्रीज़ हो गई। उसके ऊपर उन लोगों ने फिर वो सीमेंट वगैरह अच्छे तरीके से उसको लगाया। ठीक है, जिसकी वजह से तपश भी कम होती है। सही। ठीक है, और लीकेज का भी खदशा नहीं होता। और इट्स मीन के बैरिया जो है, अगर कहीं पे कोई कमी कुताही रह जाती है एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। जैसे आपने बोला बैरिया होम्स वाला, वो उसने पहले लॉन्च किया था, सारी उसकी कोटेशन वगैरह दे दी थी, बना दिया, तो फिर बाद में पता चला नहीं यार यहाँ पे तो ये मसला आ रहा है कि बारिश के बाद ये वाला सीन हो जाता है। तो नेक्स्ट उन्होंने जब स्पोर्ट्स सिटी के लिए दिया तो उस चीज़ को कवर किया उन्होंने। ऐसे ही है ना? तो यानी कि बैरिया इम्प्रूवमेंट ला रहा है आगे आगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको ना रोड 17 पे भी मैं मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन लुकमान भाई दिखाइएगा ज़रा जूम करके। यहाँ से आपको जो है वो अच्छा खासा व्यू जो है वो एफल टावर का मिलता है। ठीक है, ये भी एक अच्छी जगह है। फ्यूचर में इन विलास की प्राइस इंक्रीज़ क्यों होगी, जो हमने मुश्ताक भाई स्टेटमेंट दी है ना 5 करोड़ की, हाँ जी, ठीक है, उसकी भी मैं रीज़न बता देता हूँ। अब जब 2023 में आपको रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम ऑपरेशनल मिलेगा, सही, जब ये चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी तो इनके ऑपरेशनल होने के साथ साथ अभी से ही इनकी सराउंडिंग में अच्छे खासे कमर्शियल के 2-2 हज़ार गज के बड़े प्लॉट्स दिए गए हैं रफ़ी क्रिकेट के स्टेडियम की सराउंडिंग में, जो कि डील्स बहरिया रिसेंटली अभी लॉन्च की थी उन्होंने। अच्छा, उस डील का पर्पज़ या उस डील से इन विलास पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जब उसकी सराउंडिंग में वो कमर्शियल लॉन्च किया गया था जी कि 50% डाउन पेमेंट आपने देनी है, रिमेनिंग 50% आपने 3 मंथ में पे करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको बहरिया पोजेशन दे देगा। ठीक है, तो जब पोजेशन आपको मिलेगा उन प्रॉपर्टीज़ का, तो उस पर डेफिनेटली जिन लोगों ने ली है वो अपना पैसा लगा के उसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होगी, लोगों का रुझान होगा, वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं तो उस वक्त बिल्कुल प्राइसेस में तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट आना ही आना है। हाँ, तो मुश्ताक भाई ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी व्यूवर्स, मेरा नाम आतिफ़ है, स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी इस पर मौजूद है, मुश्ताक भाई का भी मौजूद है। इन विलास के अकॉर्डिंग आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हो, यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वाइबर कर सकते हैं, ईमो पे ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।